सारे भाण भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ के आज खास मेहमान हैं मास्टर सतबीर रतेरा, जो पूरे ज़िले में अपने सामाजिक कार्यों खातर फेमस हैं। कितने कोई खेल हो, कितने कोई समस्या हो, तुरंत पहुंच जाओ हैं। फेसबुक पे फोन लगा कि चंदा देने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जिस व्यक्ति से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं, वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना सोशल मीडिया के जो लोगों की सेवा करे हैं, वो मास्टर सतबीर रतेरा है। और किसी गांव में कोई गरीब हो, किसी ने कोई समस्या हो, दलित हो, पिछड़ा हो, या कोई खिलाड़ियां जरूरत हो, उन खातर तत्पर हुए हैं। मास्टर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मास्टर जी, ये बताओ कि इस प्रकार से आप लोगों की सहायता कर रहे हो, यो कड़त जागे आपके मन में? तो मैं काफ़ी वर्षों से सोशल वर्क में लगा हूँ। मेरे युवा साथी, मेरे गांव के काफ़ी युवाओं ने एक मंच आदर्श युवा संगठन बनाया था, उसमें मैंने काम किया जी। फिर मैंने ज्ञान विज्ञान समिति के कुछ हमारे सीनियर प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल साहब थे, उनके साथ काम किया। तो जब मैंने उनके काम को देखा कि ये सामाजिक काम है, करना चाहिए, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा आई कि समाज के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए जी। तो मैंने अपने शुरुआत अपने गांव से भी की। पीछे भी मैंने मेरे गांव के विद्यालय में रतेरा में कैमरे लगवाए हैं 80-85 हज़ार रुपये की। सब गरीब बच्चों की मदद के लिए उनको जो भी सहयोग होता है वो करता हूँ। चाहे वहाँ का वाटर कूलर लगवाने की व्यवस्था हो, चाहे उसमें पानी की समस्या हो। और मेरे गांव में मैंने जिम भी खुलवाया है जी। और बाबा नागा आश्रम है, उसमें भी मैंने बाउंड्री वाल के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। और जब भी जितने भी समस्याएं हैं, और भी गरीब कोई कन्या है, कोई युवा साथी है, कोई खिलाड़ी है, तो उनकी मैं सबकी मदद करता हूँ जी। यह तो मदद की बात है कि मास्टर जी ने बताओ, इतना पीसा करता हो आप, लाखों रुपये एक एक जगह पर जाओ हो, कितने लाख दिया है, कितने 50,000 दिया है, करता हो इतना पीसा? ये जो मेरा 20-22 वर्ष से मेरा माइनिंग का काम है जी। और मेरी मिसिज माइनिंग कारोबारी है जी। उसके नाम से क्रैशर हैं जी। मैं भी क्रैशर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ जी। और माइनिंग में भी पार्टनर है। तो और भी हमारे कई किराए खुले और भी जो काम है उनसे पैसा आता है। और आपने नई कमाई में से हम जहाँ भी ज़रूरत होती है तो उसमें समाज के लिए, चाहे गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे पीछे फुटबॉल खिलाड़ी हमारी बहन अलगपुरा गाँव में जो मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी मैंने 3 क्विंटल घी दिया है जी। क्योंकि वो हमारी बहनें पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं, ऑल इंडिया की टीम में खेल रही हैं। और लगभग 20 लड़कियाँ इस हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार में उन्होंने नियुक्ति भी ली है, सरकारी नौकरी प्राप्त की। और एक हमारी बहन अंजू यादव, वो ऑल इंडिया की फुटबॉल टीम की वो कप्तान भी है जी। तो जिन भी गांव में मुझे बुलाया जाता है जी, खेल टूर्नामेंट में, पीछे बाबा रामरूप मेला था भवानी खेड़ा में, वहाँ भी प्रदेश लेवल के गेम हुए, मैंने वहाँ भी 1 लाख रुपए का सहयोग किया था जी। पीछे टूर्नामेंट प्रदेश लेवल की हमारी बहनों की और भाइयों की तो शाम में करवाई गई थी, उसमें भी हमने कंपनी की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से हमने उनका अच्छा सहयोग किया था। तो जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, चाहे गरीब, पीछे बुराराम नाम का एक तिगड़ाना गांव में एक आदमी है जो टेम्पो चलाता है, उसका किसी कारणवश उसकी 6 बेटियां हैं, मकान जल गया था, उसका मकान बनवाने का मैंने काम किया है। पीछे कोरोना काल में हमारे पालवास गाँव में 3 बच्चे हैं, 2 बहनें और 1 भाई, उनके पिताजी और उनकी माताजी दोनों एक्सपायर हो गए हैं। तो उन बच्चों का भी पढ़ाई का खर्च मैंने देने का वादा किया है। और अभी 16 फरवरी को मैंने फरीदाबाद में और हमारे एक उदय भान जी एक्स विधायक और उनकी टीम ने मिलकर के हमने 41 कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी भी की है जी। ये बताइए मास्टर जी, मास्टर आपके नाम के पीछे लगता है, और क्योंकि आप मास्टर हैं भी, तो सरकारी जो नौकरी है उसमें आपके सामाजिक कार्य में बाधा पड़े है कि मैं समस्या हो? वो जो सरकारी है, जो मेरी नौकरी है जी, मैं उसे समय निकाल के या छुट्टी के समय जो भी एक्स्ट्रा समय है उसको सामाजिक कार्य में प्रयोग करता हूँ जी। तो इससे सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती, परंतु जो हम सोशल काम ज़्यादा खुल के कर सकते हैं सरकारी नौकरी में होने के कारण मैं कुछ काम कर नहीं। जैसे कोई भी सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक से हटके, या कोई भी सामाजिक दबाव का काम है, या कोई भी किसान आंदोलन है, कोई अन्य प्रकार का आंदोलन है, उसमें मैं भाग नहीं ले पाता। तो भाई, आपने बेरा है किसान आंदोलन में कितने कर्मचारियों ने अपनी नौकरी गंवाई, और देश में जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं
तो सरकार ने कर्मचारियों पर गाज गिराई है। अगर कोई आंदोलन में गया है, यो मास्टर जी का समस्या आई। किसान आंदोलन में आपने क्यों करके भूमिका निभाई? क्योंकि आप तो सरकारी नौकरी पर थे। कई लोगों की, देवेंद्र बल्लारा, डॉक्टर अजय बल्लारा, कई मास्टर और प्रोफेसर ही नौकरी गई, तो आपने डर नहीं लग गया कि इस प्रकार तो उसमें आपने अपनी भूमिका अदा करी? मैंने किसान आंदोलन में जो सामाजिक लोग थे जी, हमारे इलाके के जो लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, उनकी जैसे भी मदद हो पाई, घी से, दूध से या अन्य जो आटे से, जो भी जिस प्रकार की सामग्री से हमने उनकी मदद की है, क्योंकि हमारे समाज के और हमारे इलाके के और एक अपनी ईंटों की लड़ाई को लड़ रहे थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की है। जी, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? किस प्रकार से सही था, गलत था, सरकार सही थी या किसान सही थे? किस प्रकार चीजों को देखते हैं? कुछ बातों में सरकार भी सही है, कुछ बातों में किसान भी सही है, कुछ उनकी भी ऐसी समस्या है जो काफी समय से चल रही है, आज तक हल MSP की है और जो आज तक हल नहीं हुई है, उनकी लंबी लड़ाई है और खर्च बहुत ज्यादा चल रहा है। किसानों की खेती पर जो खर्चेगा, जो सारी चीज महंगाई होगी, यूरिया महंगी, फसल, कीटनाशक, सब दवाइयाँ सब महंगी हैं और बिजाई और तेल महंगा, तो इस कारण से किसान को कुछ बच नहीं पा रहा है। तो किसानों की भी मांग जायज है कि हमारे जो MSP के रेट हैं और हैं जो चीज़ें सब्सिडी पे दी जाएं, ताकि किसान को जो बचत आए, उसका परिवार पढ़ सके। और किसानों के साथ पूरे देश और पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, यहाँ के गरीब लोग भी जुड़े हैं, मजदूर भी जुड़े हैं। किसान के बिना तो पूरा भारत का जो कृषि प्रधान देश है, पूरा भारत देश ही कृषि पर निर्भर है। जी, ये तो मास्टर जी तमाम बातें होगी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में यो है कि अकेला आदमी आखिर लोगों की कितनी मदद कर सके है? कि आपने कदे राजनीति में आने की नहीं सोची कि यह मदद आप ज़्यादा लोगों की राजनीति में आके कर सको, ऐसा आपने नहीं लगता? या फिर सामाजिक कार्य करने की इच्छा है? जितने भी होते हैं मेरे से जी, मैं अकेले से या मेरे जो साथियों से बन पाता है, सब हम मिलकर के सामाजिक काम करते हैं जी। और मेरे से जितना भी बनता है मैं करता हूँ कि हर जगह कहीं भी कोई घटना घटी हो, कोई मजदूर साथी हो, कोई बीमार साथी हो, एक पीछे जित वाले जोड़ पे जिसकी दोनों टांग चली गई हैं किसी हादसे में और उसके 3 बच्चे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहा, हमने उसको भी खर्च लेने की व्यवस्था की है ताकि उसका परिवार चल सके, उसके बच्चे पढ़ाई कर सकें। और मैं अकेला कोशिश कर रहा हूँ और भी आप जैसे हजारों साथी हैं, परंतु जो बढ़ पा रहा हो कर पा रहे हैं। पर सरकार में आने के बाद आदमी सामाजिक काम और समाज के लिए और देश के लिए कुछ ज़्यादा कर सकता है। वो मुझे मौका मिले तो वो काम भी मैं करने की कोशिश करूँगा। जी, मौका मिलेगा, आपने बात करी, जो दबी आवाज में क्यों कहो? मैं तो कहूँ कि अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, इसमें बुराई की है? तो आपका लोगों के मन में कई ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ, इच्छाएं हैं, लेकिन उस प्रकार से वो जागृत नहीं कर दे कि भाई अगर अच्छे लोग राजनीति में आते हैं और आ सकते हैं तो समस्या क्या है? तो समय आएगा, समाज के लोग कहेंगे, हमारे देश और प्रदेश और क्षेत्र के लोग यदि चाहेंगे और मेरी मदद करने की कोशिश करेंगे तो मैं राजनीति में भी आऊँगा और राजनीति में आकर भी सामाजिक काम करूँगा। जी, अभी आप वैचारिक तौर पर किस पार्टी के नज़दीक खुद को पाते हैं? अभी मैं कर्मचारी हूँ, किसी वैचारिक तौर पर किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। जिसकी सरकार होती है कर्मचारी तो सरकार के साथ होता है। जी, तो अभी क्या इस्तीफा देने की इच्छा है? मेरे लगभग अभी ये विचार है, मैं भी रख लूँगा ताकि मैं सामाजिक काम खुल के ज़्यादा कर सकूँ और समाज की सेवा कर सकूँ। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या 2024 में आपको कैंडिडेट के रूप में देख सकते हैं हम भवानी खेड़ा से? ये पूरे इलाके को विधानसभा के लोग मुझे कहेंगे जी, ये इस प्रकार का विचार रखेंगे कि हम आपका साथ देंगे और आपने ये काम करना चाहिए तो मैं तैयार हूँ। एक बात और बताइए मास्टर जी, दलित राजनीति को आप राज्य में कैसे देखते हैं? हरियाणा में बहुत दलित मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, एक जाति का वर्चस्व और हरियाणा की राजनीति पर नजर आता है, लेकिन दलितों की आपको नहीं लगता तमाम सरकारों ने अनदेखी की? ये सवाल मेरा व्यक्तिगत है आपसे। तमाम सरकारों ने दलितों की अनदेखी की है, गरीबों की है, मजदूरों की, किसानों की है, ये सब की करते हैं। जो जातीय संगठन है ये जाति की बात करते हैं न कि समाज की, और बढ़ने के बाद जो जातीय राजनेता हैं वो किसी जात की समाज की भलाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है। जो जातीय ठेकेदार हैं वो अपने स्वार्थ का काम करते हैं, न कि वो समाज का। जी, तो कौन सी पार्टी आपको लगती है कि समाज का उत्थान कर सकती है? अब सभी पार्टियां अच्छी हैं, खुद पे डिपेंड करेगा और समय जो लोग बताएंगे उस समय के अनुसार पार्टी ज्वाइन करेंगे। चलिए, आप मान लेते हैं कि आप चुने गए भवानी खेड़ा विधानसभा से, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो आपको उस प्रकार की आज़ादी नहीं देगा, तो क्या करेंगे? शीर्ष नेतृत्व तो आज़ादी देगा या ना देगा वो खुद पे डिपेंड करता है। मैं सामाजिक और सोशल काम तो अपनी मर्जी से करूँगा ना जी। सरकार के काम में सरकार की इच्छा से करने पड़ेंगे, बाकी अपनी मर्जी से मैं सामाजिक जो सेवा कर रहा हूँ, चाहे हमारी बहनों की समस्याएं हों। आज बसों की बड़ी भारी असुविधा है, लड़कियों को लटक के आना पड़ता है, साधन नहीं मिलते, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो ये एक तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है
कि अपने पैसे से खर्च करूंगा, तमाम पूरे इलाके में बस लगाने की व्यवस्था करेंगे, उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे, और जहाँ कॉलेज ITI जो भी जहाँ शिक्षा का कोई केंद्र बनेगा उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। जी, तो भाई ये थे मास्टर सतबीर रतेरा। और मैं कहूँगा कि बलराज कुंडू की डाल जिस प्रकार से उनने मैं मलका में तमाम जगह काम कराया था, उस प्रकार से जुट रहे हैं। और इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी ने कोई समस्या है भवानी खेड़ा हल्के में या भिवानी जिले में, तो मास्टर जी से संपर्क कर सकें। यार बहुत कम ऐसे लोग रह रहे हैं जो देश में समाज सेवा करे हैं। सिर्फ नेता राजनेता अपना पेट भरने का काम करे हैं, और कई फेसबुक वाले समाज सेवी हैं जो थोबड़ा फोन लगाएंगे और चंदा लोगों का खा जाएंगे। लेकिन मास्टर जी अपनी नेक कमाई में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। यार भविष्य में जो महिलाएं ने समस्या है उस प्रकार की बस लगाने की भी इन वादा कराया है। और कितने भी खेल हो, पूरे भिवानी जिले में कितने भी खेल हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हैं और चंदे में कोई कसर नहीं छोड़ दे। तो हम देख रहे थे भाई ND न्यूज, और मास्टर सतबीर रतेरा थे आज हमारे साथ, समाज सेवी। और भविष्य में आप राजनीति में भी देख सको हो, क्योंकि राजनीति सबसे बड़ी समाज सेवा है, ऐसा कहा गया है। और इस वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यह वीडियो उन ज़रूरतमंदा तक पहुँचे और मास्टर जी उनकी मदद कर सकें। और चैनल ने जो लाल बटन नीचे दिखा है उसने दबा के सब्सक्राइब भी कर लियो।